क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि मतलब क्या होगा अगर कोई इंसान एक दिन, या 2 दिन तक बिल्कुल भी ना सोए? हाँ, या फिर पूरे 3 दिन तक क्या शरीर अचानक से काम करना बंद कर देगा? या क्या कोई सच में अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो सकता है? बिल्कुल। ये एक ऐसा ख्याल है जो कभी ना कभी हर उस इंसान के मन में जरूर आता है जिसने काम या पढ़ाई या किसी और वजह से रात भर जागने का फैसला किया हो। हाँ, और ये सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर का प्लॉट लगता हो। सही कहा। लेकिन असल जिंदगी में जीव विज्ञान के नजरिए से इसके परिणाम बहुत ही वास्तविक और हैरान करने वाले होते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जिसे हम अक्सर हसल कल्चर कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल। उसमें नींद को सबसे पहले नजरअंदाज किया जाता है। एक अजीब सी धारणा बन गई है कि कम सोना किसी के बहुत मेहनती होने की निशानी है। जो कि बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नींद कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। और आज हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की इस डीप डाइव का विषय है नींद की कमी का विज्ञान। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और मैं बता दूं कि हमने आज की चर्चा के लिए जो जानकारी इकट्ठा की है वो है ज्ञान की दुनिया नाम के एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म से ली गई है। हमारा मकसद आज यह समझना है कि जब कोई अपनी नींद से समझौता करता है तो उसके शरीर और दिमाग के भीतर असल में क्या उथल-पुथल मच रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी नींद से समझौता करते ही हैं। लेकिन विज्ञान के नजरिए से इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी गलतफहमी को दूर करना होगा जो नींद को लेकर सदियों से चली आ रही है। वो शटडाउन वाली बात। हाँ, वही। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जब एक इंसान सोता है तो उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह से शटडाउन अवस्था में चले जाते हैं। मानो किसी मशीन का प्लग निकाल दिया गया हो। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी गाड़ी को गैराज में खड़ी करके इंजन बंद कर देते हैं, वैसे ही सोते समय हमारा दिमाग भी बंद होकर बस आराम कर रहा होता है। लेकिन विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। जब कोई सो रहा होता है तब उसका दिमाग निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि सच कहा जाए तो दिमाग के कुछ हिस्से जागते हुए समय की तुलना में सोते समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। अच्छा, मतलब वो बंद नहीं होता? बिल्कुल नहीं। नींद कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। इसे एक रीसेट बटन की तरह समझा जा सकता है। एक सिस्टम अपडेट की तरह। एकदम सही। दिन भर की थकान और सूचनाओं के लगातार प्रवाह के बाद ये दिमाग और शरीर के लिए खुद को रिपेयर करने का समय होता है। मुख्य रूप से नींद के दौरान 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। तो चलिए इन 4 प्रक्रियाओं को एक-एक करके थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, पहली प्रक्रिया है यादों को व्यवस्थित करना, जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई इंसान अपने ऑफिस के डेस्क पर दिन भर काम करता है। दिन भर में वहां ढेरों कागज, फाइलें और नोट्स बिखर जाते हैं। हाँ, और अगर शाम को उन्हें सही जगह पर ना रखें तो अगले दिन काम करना मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन हो जाएगा। दिमाग भी नींद के दौरान यही करता है। दिन भर की सीखी हुई बातों और अनुभवों को वो एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह तरतीब से रखता है। मतलब जो यादें जरूरी होती हैं उन्हें सुरक्षित कर दिया जाता है और जो गैर जरूरी जानकारी होती है उसे डिलीट कर दिया जाता है। बिल्कुल। और अगर ये फाइलिंग की प्रक्रिया न हो तो दिमाग में नई जानकारी को ग्रहण करने की जगह ही नहीं बचेगी। यही वजह है कि बिना सोए अगले दिन कुछ भी नया सीखना इतना मुश्किल लगता है। सही कहा। अब दूसरी प्रक्रिया पर आते हैं, जो है शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स के रिपेयरिंग। अच्छा, होती है। नींद वो समय है जब शरीर खुद की मरम्मत करता है। मतलब ये हमारे शरीर का अपना इन हाउस मेंटेनेंस क्रू है जो रात की शिफ्ट में काम करता है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। और तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हार्मोन का संतुलन बनाना। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाँ, शरीर में भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन और तनाव वाले हार्मोन, इन सभी का स्तर नींद के दौरान ही संतुलित होता है। अगर कोई ठीक से ना सोए तो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे जंक फूड खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। एकदम सही। नींद की कमी और वजन बढ़ने के बीच सीधा संबंध है। और अब चौथी प्रक्रिया की बात करते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। दिमाग से टॉक्सिन्स की सफाई वाला हिस्सा। बिल्कुल। दिन भर जब दिमाग काम करता है तो कुछ जहरीले तत्व पैदा होते हैं। नींद के दौरान दिमाग की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और एक फ्लूइड दिमाग के अंदर बहकर इन सारे जहरीले तत्वों को धोकर बाहर निकाल देता है।
ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। मतलब दिमाग का अपना एक वॉशिंग साइकिल चल रहा होता है। हाँ, और जब कोई ठीक से नहीं सोता तो अगले दिन जो सिर में भारीपन महसूस होता है वो इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से होता है जो साफ नहीं हो पाए। तो अगर यादें व्यवस्थित नहीं होंगी, शरीर की मरम्मत नहीं होगी और ये कचरा दिमाग में जमा रहेगा तो जाहिर है कि पूरा सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। और यहीं से हमारी समय सीमा की यात्रा शुरू होती है। चलिए उस स्थिति पर बात करते हैं जहां किसी ने पूरे 24 घंटे से बिल्कुल नींद नहीं ली है। जो कि आजकल छात्रों या नाइट शिफ्ट वालों में बहुत आम हो गया है। हाँ, 24 घंटे बिना नींद। इस पड़ाव पर जो सबसे पहली चीज गिरती है वो है फोकस। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और रिएक्शन टाइम बहुत धीमा हो जाता है। और इस रिएक्शन टाइम के धीमे होने को विज्ञान ने बहुत ही चौंकाने वाले पैमाने पर मापा है। 24 घंटे बिना सोए रहना दिमाग पर लगभग 0.10% अल्कोहल जितना असर डालता है। अरे बाप रे। जी हाँ, मतलब 24 घंटे से जगा हुआ दिमाग बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा होता है जैसे किसी ने शराब पी रखी हो। ये जानकारी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल है। अगर हम सोचें तो कोई भी समाज किसी इंसान को इतनी शराब पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देगा। इसे अपराध माना जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान रात भर जागकर ऑफिस जाता है तो लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। जबकि जैविक रूप से वो इंसान नशे में धुत किसी ड्राइवर जितना ही खतरनाक है। फैसले लेने की क्षमता और ब्रेक लगाने की गति सब उसी स्तर तक गिर जाती है। और ये तो महज पहला दिन है। जब हम 24 घंटे से आगे बढ़ते हैं और उस स्थिति की कल्पना करते हैं जहां किसी ने लगातार 48 घंटे यानी पूरे 2 दिन तक नींद नहीं ली है, तो हालात गंभीर होने लगते हैं। इस स्तर पर शरीर एक आपातकालीन स्थिति में प्रवेश कर जाता है और यहीं पर एक बहुत ही रहस्यमयी घटना शुरू होती है जिसे माइक्रो स्लीप कहा जाता है। माइक्रो स्लीप, ये तो बहुत ही डरावना अनुभव है। हाँ, इसे ऐसे समझें कि जब दिमाग लगातार 48 घंटे तक काम करते करते थक जाता है तो वो इंसान की मर्जी के बिना ही खुद को बंद कर लेता है। यानी इंसान कुछ सेकंड के लिए अनजाने में ही सो जाता है। बिल्कुल, कभी-कभी 10 से 15 सेकंड के लिए। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ऐसा तब भी हो सकता है जब इंसान की आंखें पूरी तरह से खुली हों। सोचिए, ये हाईवे पर गाड़ी चलाते समय कितना जानलेवा हो सकता है। कोई 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा है और आंखें खुली हैं पर दिमाग सो गया है। हाँ, दिमाग किसी भी बाहरी चीज को प्रोसेस नहीं कर रहा होता। और 48 घंटे के इस पड़ाव पर सिर्फ माइक्रोस्लीप ही खतरा नहीं है, यहीं से हैलुसिनेशन यानी भ्रम की शुरुआत भी होती है। अच्छा, मतलब दिमाग अजीबोगरीब चीजें महसूस करने लगता है। हाँ, अचानक से ऐसा लगना कि किसी ने पीछे से नाम पुकारा जबकि वहां कोई नहीं होता। क्योंकि दिमाग इतनी बुरी तरह से थक चुका होता है कि वो हकीकत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल सही कहा। वो खाली जगहों को भरने के लिए अपनी तरफ से ही चीजें गढ़ने लगता है। और अब हम उस चरम सीमा की ओर बढ़ते हैं जो किसी भी इंसान के लिए सच में एक ब्रेकिंग पॉइंट है। 72 घंटे लगातार 3 दिन बिना नींद के रहना। ये वो अवस्था है जहां शरीर और दिमाग लगभग पूरी तरह से हार मान लेते हैं। इस स्तर पे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर हो जाती है। और हेलुसिनेशन भी तो अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच जाते हैं ना। बिल्कुल, मानसिक स्तर पर दिमाग सही और गलत फैसले लेने की ताकत पूरी तरह खो देता है। इंसान को लगने लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब वो असलियत से पूरी तरह कट जाता है। हाँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कुछ मामलों में 3 से 4 दिन बाद इंसान सच में अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। 3 दिन बिना नींद का मतलब है सच में एक बहुत बड़ा खतरा। पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि नींद कोई आलस या कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे शरीर और दिमाग को सही तरीके से चलाने के लिए सबसे जरूरी रीसेट बटन है। अगली बार जब भी मन में ख्याल आए कि आज नहीं सोते हैं तो इस 24, 48 और 72 घंटे वाली चर्चा को जरूर याद करना चाहिए। हाँ, अपनी नींद से समझौता करना अपने ही शरीर के साथ एक बहुत खतरनाक जुआ है। और ये सब जानकारी हमें आज उस शानदार प्लेटफॉर्म से मिली है, तो मैं बड़े उत्साह के साथ ज्ञान की दुनिया का वो विशेष संदेश पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल पढ़िए। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ऐसे हेल्थ और साइंस से जुड़े सच जानना पसंद है तो ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हाँ, और हम आज की चर्चा सुनने वालों के लिए एक सीधा सवाल भी छोड़ना चाहते हैं। कमेंट में लिखें, आप रोज कितने घंटे सोते हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और एपिसोड को खत्म करने से पहले क्या आप कोई अंतिम विचार साझा करना चाहेंगी? हाँ, एक ऐसा विचार है जो ज्ञान की दुनिया के स्रोत पर ही आधारित है। हमने देखा कि दिमाग को टॉक्सिन साफ करने और यादों को व्यवस्थित करने के लिए गहरी नींद की जरूरत होती है। हाँ, तो सोचिए कि आज के इस शोर शराबे वाले दौर में बार बार टूटने वाली या अधूरी नींद हमारे दिमाग की इन नाजुक प्रक्रियाओं पर लंबे समय में क्या असर डाल रही होगी। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बिल्कुल।
क्या हम अनजाने में अपने दिमाग के इस रीसेट बटन को खराब तो नहीं कर रहे हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया, धन्यवाद। नींद के इस विज्ञान को हमेशा याद रखें और अपनी नींद पूरी करें।